भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जो वास्तव में कार्यक्रम का अगर बैनर देखें तो हमारा यहां आने का विषय कुछ और था, लेकिन यहां आने के बाद जन भावनाओं का रूप हमने कुछ और देखा। इसलिए उस विषय पर हम फिर से कभी आएंगे, बात करेंगे, लेकिन आज तो वही बात करेंगे जो आपकी भावना है। हमारे बीच में जिनका आपने बहुत ओजस्वी संबोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुझारू अध्यक्ष, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, ऐसे हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधायक के रूप में रहे, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी आपने इनको देखा। अब आप इनको सांसद के रूप में दूसरी बार दिल्ली भेजे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई सुखराम चौधरी जी, पछाड़ विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीना कश्यप जी, हमारे पुराने साथी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व विधायक भाई बलदेव तोमर जी, जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष धीरज गुप्ता जी, पार्टी के हमारे रेणुका से नारायण सिंह जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन सीमा कन्याल जी, हमारे बीच में यहाँ मनीष चौहान जी, अनीता शर्मा जी, हितेंद्र जी, मंडल के अन्य सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, एक बहुत ही गंभीर विषय पर मुझसे पहले हमारे साथियों ने यहां पर बात कही है। मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि राजनीति के लिए आदमी कितना गिर जाता है, उसकी सोच में किस तरह का विकार आ जाता है। इस बात का उदाहरण अगर देखने को अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार का जो मुखिया है, उनके काम करने के तौर तरीके से, उनके व्यवहार से दिखता है। विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम निकले, थोड़ा सा अंतर रह गया, वो सत्ता में आ गए। उम्मीद उनको थी कि नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बयान उनका सार्वजनिक रूप से, जो आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी देखा, वो यही था कि मैं उस हिमाचल प्रदेश में उस पार्टी को हरा करके आया हूं जिसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। मैं उसी दिन से अंदाजा लगा रहा था, यह सोच स्वस्थ सोच नहीं है, यह सोच देवभूमि के हित की सोच नहीं है, यह सत्ता के लालच में एक विकृत सोच का परिदर्शन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इस बात की कहने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सारा प्रदेश आज से पहले एक नहीं अनेक चुनाव हुए, कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सोच के पीछे वजह क्या है, वो सारी चीजें आज जो है इन घटनाओं के माध्यम से जाहिर हो रही है। मैंने कहा कि आज के विषय पर हम और भी
बात करने के लिए आए थे, लेकिन यहां विषय जो है मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण और कोई हो नहीं सकता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात आज से पहले कभी नहीं देखे। यहां की घटना पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं, लेकिन मैं घटना शिमला में संजौली की घटना होती है। अवैध तरीके से निर्माण हुआ उस भवन का, जिसको उस समुदाय के लोगों ने भी स्वीकार किया कि अवैध निर्माण है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कहा कि अवैध निर्माण है, लेकिन हिंदू समाज जब इसका प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलता है तो लाठीचार्ज होता है, 307 के मामले दर्ज किए जाते हैं। सड़कों के किनारे पड़े हुए पत्थर जिनको मारा नहीं गया था, उठाया नहीं गया था, पुलिस के एक अधिकारी द्वारा उनको उठा करके डॉक्टर के सामने शिमला में आईजीएमसी में प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि आप इस पर लिख करके दीजिए, ये 2 किलो का वजन का पत्थर आपके सामने रखा है, क्या इसके मारने से किसी की जान जा सकती है? क्या साबित करना चाह रहा था? जिस पत्थर को ना लोगों ने देखा, जिस पत्थर को ना लोगों ने मारा, जिस पत्थर की कोई वजह नहीं बनती थी, वो पत्थर उठा करके डॉक्टर के सामने और वहां पर रखा। वजह उसके पीछे एक थी कि डॉक्टर लिख करके दे कि 307 का मामला दर्ज हो सके, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो सके, और इसलिए डॉक्टर को बार बार दबाव डाल करके ये कहा जा रहा था कि आप इसको ग्रीवियस इंजरी कहिए, इससे जान जा सकती थी इस पत्थर से, ये लिखिए। आज कितने लोगों के ऊपर मामले वहां पर दर्ज हुए पड़े हुए। ये हमारे हिंदू समाज का धैर्य है कि फिर भी हम संयम में हैं, और उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये धैर्य बार बार आप परखने की कोशिश मत करिए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। शिमला में एक और घटना होती है, एक मंदिर है, और उस मंदिर में भी इस प्रकार से कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे थे। विधानसभा के साथ वो परिसर है वहां पर, और उस कब्जे के लिए वहां रातों रात वहां पर हमला करके, वहां पर पथराव करके इस प्रकार के हालात पैदा करके, और वहां से भी एक पत्थर उठा करके शिमला के जो है वो पुलिस के एक अधिकारी डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि कहा ये 2.5 किलो का पत्थर है, और इस 2.5 किलो के पत्थर से क्या किसी की जान जा सकती है? ना उस पत्थर को किसी ने मारा था, किसी ने उठाया नहीं था, लेकिन एक ही मकसद कि मामला एक विचारधारा के विशेष के लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाए, और मामला ऐसा हो जिसमें 307 का जिक्र हो, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने सरकारें एक नहीं अनेक देखी हैं, लेकिन हम सोचते थे कि ये पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी, उम्मीद करते हैं, आज भी हम कहते हैं, सब एक जैसे नहीं, यहां से न्याय की उम्मीद करते हैं, हम सच्चाई की उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी, हमारे दूसरे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो भी करेंगे वो न्याय की बात करेंगे। लेकिन बहुत विचित्र लगा भाई और बहनों, जब यहां की घटना का हमने जिक्र सुना, अभी आपने उसका वृत्तांत डिटेल में आपके सामने डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, सुखराम चौधरी जी ने रखा। किसी पिता की बेटी चले गई, मां की बेटी चले गई, वो कहां जाएगा? बेटी घर में नहीं है, कहां जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा कि हमारी नौजवान बेटी घर में नहीं है। हम सब चिंतित हैं, लेकिन उसके बावजूद, पुलिस में मामला दर्ज होने के बावजूद भी
कितने दिन छानबीन के लगे। 4 तारीख की घटना हुई और उसके बाद 13 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। और इस साजिश में, इस षड्यंत्र में हमको वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके प्रति हम सम्मान करते हैं। आखिर क्या वजह थी? अगर पुलिस को मालूम था, प्रशासन को मालूम था कि बेटी किसके घर में है, क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई हुई? अगर इस सारी घटना के लिए कोई अगर जिम्मेवार है तो मैं कहता हूं प्रशासन जिम्मेवार है। और प्रशासन जो नाच कर रही है सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर कर रही है। तो ये प्रशासन की हिम्मत तब बढ़ती है जब उनको लगता है कि हमको ऊपर से संरक्षण है। गलत फहमी में मत रहो भाई। ये संरक्षण अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा आने वाले समय में जो हालात पैदा हो रहे। मेहरबानी के इस दौर से बाहर निकलना चाहिए। अरे मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हुआ, एक अधिकारी हाथ में डंडा लेकर के चले हुए। आपके साथ पुलिस है, आपके आगे पीछे पुलिस है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, ये डंडा उठाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी है? और जिस तरह से उस व्यक्ति की भाषा थी, उस अधिकारी की भाषा थी, वो भाषा बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जो भाषा के साथ साथ उसकी जो लैंग्वेज थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, मुझे मालूम नहीं क्या नाम है अधिकारी का है, कोई बोर्ड, कोई चीमा है, कीमा है, क्या मालूम नहीं है। आप बर्दाश्त की हदों से बाहर जा रहे हैं, जनता की भावनाओं की वजह से। अगर कोई सोचे, हम इस बात को मानते हैं कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर हमें यह पाठ सिखाया जाता कि आप कानून से ऊपर नहीं है, तो मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी कानून से ऊपर नहीं है। इस बात को उनको भी समझने की आवश्यकता है। क्या वजह है? बेटी 1 हफ्ते से भी ज्यादा घर से गायब रहती है, उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन समोसा मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा, उस पर कार्रवाई हो जाती है। किस काम में लगना चाहिए सरकार को और जिस काम में लग गई है सरकार। हाई लेवल इंक्वायरी। आज तक के इतिहास में हमने हिमाचल प्रदेश में क्या, मुझे लगता है कि पूरी देश भर ने इस तरह से देखा कि जिस तरह का मजाक वर्तमान सरकार की बना। कभी जंगली मुर्गे की इंक्वायरी, कभी समोसे की इंक्वायरी, कभी किसी चीज का। आखिरकार घर से बेटी गायब हुई है, उस पर जांच नहीं हो रही है। क्या जवाब है इस बात का? बताएं तो सही। बताने की हालत में नहीं है। और मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। ये चीजों की हमको आदत है, ये धाराएं, ये सारी चीजें चलने। जो आप बोलते हैं कि हम इस तरह से डरा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज भी अगर आपको मामला दर्ज करना है तो हम यहां पर खड़े हैं, हमारे ऊपर मामला दर्ज करें। अगर आज भी आपको लगता है कि गिरफ्तारी में अभी कमी रही है, आओ हम सब चलते हैं, हमको गिरफ्तार करके रखिए, अंदर रखिए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी की सरकार भी हमने देखी, लंबे समय तक रही, लेकिन जिस प्रकार से ओछी हरकतों पर वर्तमान सरकार का कामकाज चल रहा है, ये कभी नहीं देखा। नेतृत्व में गंभीरता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। गिमिक्स की पॉलिटिक्स, ड्रामा करना, ये उछल कूद, ये पहली बार हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हम भी इस दायित्व पर रहे आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जिम्मेवारी से काम किया है। मैं हैरान हूं, एक मंत्री कहते हैं ये छोटी सी बात है, बोलते हैं
ये प्यार मोहब्बत का मामला है। ठीक है, कहा हमारे साथी ने यहां पर, ये प्यार मोहब्बत का मामला आपके नजरिए में है, लेकिन आप भी अगर किसी बेटी के पिता हैं और बेटी घर से चली जाए तो क्या बोलेंगे? प्यार मोहब्बत का मामला है कि जाने दीजिए। यही सोच करके कोई कुछ नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे? आपका अगर 1 हफ्ता तक 10 दिन तक बेटी घर में नहीं है आपके, क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? आप खाना खा पाएंगे? मुख्यमंत्री की हालत वो है, लेकिन मंत्री की हालत उससे भी परे है। ये सोच में विकृति है। सोच को ठीक करने की आवश्यकता में ये साफ कहना चाह रहा हूं। फिर बाद में उनको लगा शायद मैंने गलत बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, फिर उसको लिपापोती करने की कोशिश, कहने लगे कि नहीं, पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये हमको सुना रहे हैं, आप बयान दे करके बोल रहे हैं। आप इस जिला के मंत्री हैं, आप मंत्री होकर के पुलिस के अधिकारियों को कहते कि बेटी को लेकर के आओ, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले बेटी को लेकर के आओ। होना ये चाहिए था। आखिरकार हो क्या रहा है ये सारी चीजें? यहां चौधरी साहब कह रहे हैं कि यहां पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में गौ हत्या हो रही है, उसका गाय का मांस हमारे पड़ोस के राज्यों में जाकर के बेचा जा रहा है। क्या ये बर्दाश्त के योग्य है? ये हौसले क्यों बढ़ रहे हैं? ये हिम्मत क्यों बढ़ रही है? ये हौसले हिम्मत इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का बयान पहले दिन का आया उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि ये चलेगा, उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ हुआ भी तो हमको संभालने वाले। तो इस सारी चीज को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना यहां पर हुई है। अब पुलिस लगी हुई है इस बात को लेकर के कि मामले दर्ज किए जाए। हमारे विधायक के ऊपर मामला दर्ज है, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर मामला दर्ज है, साधारण मामला दर्ज नहीं है, 307 का मामला दर्ज किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग साथ थे, इन्होंने जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर के लोगों को रोकने का प्रयत्न किया, संभालने का प्रयत्न किया, और उसके बावजूद क्योंकि ये वहां पर थे इसलिए इनके पास क्या हथियार थे, किस वजह से 307 दर्ज की गई। सीमाएं बहुत टूट रही हैं। क्या हम इस बात का प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या हुआ उन लोगों के ऊपर जो छत के ऊपर से पत्थर मार रहे थे? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कितने लोगों के ऊपर 307 का मामला दर्ज हुआ? क्या पुलिस बताने की स्थिति में है? प्रशासन बताने की स्थिति में है? और कहा जा रहा है कि उनके नाम बताओ। यह काम हमारा है। हमारे उन लोगों को जो गिरफ्तार किया है उनके नाम किसने बताए? और अभी कहा जा रहा है कि यह दौर अभी चलेगा, गिरफ्तारी का दौर रात भर चलता रहा। 6-7 लोग, शायद 8 लोग शायद रात को गिरफ्तार किए हैं। आज हम यहां पर आए हैं तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी की सूची और बनेगी। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर ये दौर यहीं नहीं रुका, अगर आपने ये मामले सारे वापिस नहीं किए, अगर आपने जो जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनको तुरंत रिहा नहीं किया, ये पौंटा तक बात नहीं रहेगी, सिरमौर तक बात नहीं रहेगी, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर आप हालात को जानबूझ करके खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये मान करके चलिए कि आप जानबूझ करके हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि ऐसी चीजों का आनंद लेते हैं। उनको आदत पड़ी है इन चीजों का आनंद लेने की। आनंद इसलिए
कि उनको लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया और एक मैं उस सारे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मानसिकता कई बार आदमी की ऐसी हो जाती है, उसको लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, ये सबसे नीचे हैं, मैं कुचल सकता हूं, दबा सकता हूं, जो करना वो कर सकता हूं। ये कभी अगर गलतफहमी में, जिस तरह की गलतफहमी जब पैदा हो जाती है तो आदमी का स्वभाव इसी तरह का हो जाता है। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हिमाचल प्रदेश में, काम किया, काम पर फोकस किया। बदले की भावना से हमने पहले दिन कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार जो नई बनी, पहले दिन से बदले की भावना के साथ काम किया, राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम करने की शुरुआत की। बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और जहां मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं, उसके बाद मंत्री बोलते हैं, उसके बाद नीचे उनके कांग्रेस के नेता बोलते हैं। कभी नहीं हमने देखा कोई आदमी इस दायित्व पर होता वो जिम्मेदारी के साथ बोलता है, स्वीकार भी करता है, हां मुझसे गलती हुई है, मुझे इसको ठीक करना चाहिए। किसी को नहीं सुनते। अब तो अधिकारी भी कहने लगे, क्या हुआ बिमल नेगी का? ये प्रश्न प्रदेश पूछता है, ये हिमाचल पूछता है। क्या ये सत्य नहीं है कि एक चीफ इंजीनियर, गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर, ट्राइबल का ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, उसकी मृत्यु हुई है या उसकी आत्महत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, इस पर अब जो है जांच जो है चल रही है, इसलिए हम इस पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। क्या वजह रही उस सारी चीज के पीछे? यही तरीका, दबा करके चलिए, कुचल करके चलिए, किसी के मत सुनिए, और उस दबाव के चलते उस आदमी की, उस इंजीनियर की जिंदगी चले गई। हमने उस वक्त कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कि परिवार के लोग नहीं कह रहे हैं, परिवार के लोग नहीं चाहते हैं। तो अब क्या सीबीआई की जांच हमारे कहने पर हो रही क्या? अगर जांच हो रही है तो परिवार के लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फैसला आया, सीबीआई की जांच इस सारे मामले में होनी चाहिए। अब जांच हो रही है और उसको रोकने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए? आखिर हो क्या रहा है? यह तमाशा पूरा हिमाचल, क्या पूरी दुनिया देख रही है। डीजीपी एसपी के खिलाफ बोल रहा है, एसपी डीजीपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहा है। एक डिसिप्लिन फोर्स होने के बावजूद उस जूनियर अधिकारी की हिम्मत इसलिए बढ़ी क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है, इस वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी। मैं उन सारी चीजों में नहीं जाना चाह रहा हूं। चारों तरफ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई। यहां काला अंब में अभी हाल ही में क्या घटना हुई है, शराब की फैक्ट्री में बाहर से ताला, लेकिन अंदर शराब बन रही है, बिक रही है। पुलिस की रेड होती है, एक्साइज की रेड होती है, रात भर सीएम के ऑफिस से फोन जाते हैं, मामला दर्ज मत करिए, मामला दर्ज रफा दफा करिए। और उसको क्या बोले हम, वो भी प्यार मोहब्बत का मामला है क्या? आपकी मोहब्बत तो भाई कोई जवाब नहीं उसका। इसलिए भाई और बहनों, में आज के इस कार्यक्रम में इतना मैं कहना चाहता हूं, हम परिवार के साथ हैं और परिवार के साथ हम ही नहीं, पूरा समाज साथ में है। पूरा भारतीय जनता पार्टी में आज कहूंगा कि हम भी साथ हैं और इस सारे मामले को लेकर के हम साफ शब्दों में कहते हैं। और यहां से जो हमारे पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी अगर हमारी, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, हम अपने आप भी कर रहे हैं, मालूम नहीं वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम अपना ही रिकॉर्ड दे देंगे उनको। मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुंचाएं कि ये सारे के सारे मामले जो हमारे लोगों के, हमारे समाज के, हिंदू समाज के खिलाफ आपने दर्ज किए हैं, इनको तुरंत वापिस लिया जाए, तुरंत वापिस लिया जाए। और जो गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाए।
और सारी चीज के लिए अगर दोषी है तो सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है कि इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई और दोषी नहीं है। मां बाप ने तो सिर्फ इतना ही निवेदन किया था कि बेटी गुम है, बेटी हमको दे दीजिए। पुलिस को मालूम था बेटी कहां है, लेकिन क्यों नहीं दी गई, यह अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। क्या जवाब है इस बात का पुलिस का और प्रशासन के पास? समय निर्धारित किया, क्या समय निर्धारित किया? 12 बजे कहा कि 12 बजे, 13 तारीख को कहा कि शायद निकल में कि 12 बजे तक आपके पास बेटी दे देंगे। लेकिन उसके मायने क्या है? उसका मायने यही है कि बेटी और वो जो घर, जिसके घर में वो बेटी चले गई थी, आपको जानकारी थी, तभी आप कह सकते हैं कि 12 बजे तक हम आपको उनको सुपुर्द कर देंगे। जब आपको जानकारी थी तो आप क्या कर रहे थे पहले? ये सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को लेकर के पूरा हिमाचल प्रदेश आज पूछता है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी धैर्य की परीक्षा बहुत ज्यादा मत लीजिए। ये धैर्य टूट जाएगा, सरकार के लिए भी संकट होगा और लोगों के लिए भी संकट होगा जो उनके सरकार के साथ इस गलत काम में खड़े हैं। और यहां तक कि मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन के लिए भी संकट होगा। गलतफहमी में मत रहिए। ये सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप सरकार के प्रभाव में, दबाव में इस प्रकार से काम करके किसी को कुचलना चाहेंगे, किसी की भावनाओं को कुचलना चाहेंगे, तो भावनाएं जितनी कुचली जाती है उसी के विपरीत फिर वो भावनाएं जब उठती हैं तो उनको संभालना, उनको समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में सभी आप सब साथियों के साथ में यही कहना चाह रहा हूं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सुखराम चौधरी जी, हमारे मंच पर बैठे सांसद जी, सारे बलदेव तोमर जी और जिला के हमारे सब साथियों ने कहा, मेरा कार्यक्रम कहीं था लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते कि आप आएं और यहां आकर के उन परिवार को भी मिल सके और परिवार के साथ साथ में इस भावना में हम एक साथ एक मंच पर हम होकर के अपनी बात कह सके, सुन सके। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं और मैं इस बात को साफ कह रहा हूं, ये पौंटा का मामला नहीं रहेगा, नाहन का ही मामला नहीं रहेगा। और अगर समय पर कार्रवाई नहीं की, पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों के बारे में संज्ञान लेकर के आंदोलन खड़ा करेगी। आज गिरफ्तार करने के लिए आपने कुछ लोगों को किया है, अगर ये गिरफ्तारी का दौर आप इस तरह से चलाए रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे विधायक, सांसदों के साथ भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम समाज के साथ खड़े हैं, समाज की भावनाओं के साथ खड़े हैं और उस परिवार के साथ खड़े हैं जिस परिवार की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शांतिप्रिय ढंग से आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मंच पर हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष के साथ हमारे सुखराम चौधरी जी हैं, इन सब के साथ में हमारे सुरेश कश्यप जी हैं, सब आप आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इनका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं इतनी बात कहता हूं कि वक्त निकल गया है, आधा निकल गया है, आधा बचा है कि नहीं बचा है ये भी मालूम नहीं है। जो हालात लग रहे हैं उस हालात में नहीं लगता है। हमारी वजह नहीं, बोलते रहते हैं कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ। हम इतना ही कह रहे हैं कि वजह कोई और नहीं है। इस हालात की वजह भी आप हैं, सरकार में संकट बीच में आए उसके लिए वजह भी आप हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए भी अगर दोषी हैं उसकी वजह भी आप हैं। हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती हुई पुलिस की, 2.5 साल में एकमात्र भर्ती हुई और उसमें भी लाखों रुपए के हिसाब से उस पेपर को पास करने के लिए आपके लोग उसमें जुटे हुए हैं। कई लोग ऐसे फंसे हुए हैं
मामला दर्ज हुआ है और पहला पेपर आपने कराया, उसी पेपर में आपके ये हालात बन गए। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। मैं यही कहूंगा, भगवान मालिक है इस सरकार का। और कहीं मैं इतना जरूर कहूंगा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है और हो करके रहेगा, इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सभी से मेरा आग्रह है, 3 की लाइन में यहाँ से चलेंगे गीता भवन से वाल्मीकि चौक, वापस फिर यहीं आएंगे और यहीं पर सभी का भोजन है।